जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एचडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके, जो इंडियन आर्मी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपको बता दें, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा तो फंसेगा। तो आइए चलते हैं, वो टॉपिक क्या है। तो स्टैटिक जीके में सबसे पहले हम देखेंगे वायरस। वायरस जिसको कहते हैं विषाणु। तो वायरस के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसका एक ट्रिक है शानदार सा, वो है मेरे पापा एट्रेक चीख छोड़ गई। क्या? मेरे पापा एट्रेक चीख छोड़ गई। तो आइए देखते हैं, में से क्या हो जाएगा। में से हो जाएगा आपका बहुत ही शानदार मेनिंजाइटिस। क्या? मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग को दिमागी बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमागी बुखार भी कहा जाता है। जो आपके ये मस्तिष्क में ये रोग पाया जाता है, जिसको मत्था बुखार भी कहते हैं। रे से हो जाएगा आपका रेबीज। रे से क्या हो जाएगा आपका? रेबीज नामक रोग हो जाएगा। रे से हो जाएगा रेबीज। पा से हो जाएगा क्या? पीलिया। और पा से हो जाएगा पोलियो। पा से हो जाएगा पोलियो। और ए से हो जाएगा आपका एड्स। ए से हो जाएगा आपका एड्स। ए से हो जाएगा आपका एड्स। और ट्रैक से हो जाएगा ट्रेकोमा, जो आंख की बीमारी होती है, ट्रेकोमा। ठीक, जो हो जाएगा ट्रैक्स हो जाएगा ट्रेकोमा। ठीक, ची से हो जाएगा ची से हो जाएगा आपका क्या? चेचक। ची से हो जाएगा आपका चेचक। ख से हो जाएगा आपका खसरा। छो से हो जाएगा आपका छोटी माता। छोटी माता नामक रोग। छो से हो जाएगा छोटी माता नामक रोग हो जाएगा। अडा से हो जाएगा आपका क्या? अच्छा है, अडा से हो जाएगा आपका डेंगू। ये हो जाएगा आपका डेंगू। ठीक, ग से हो जाएगा गलसोध। ग से हो जाएगा गलसोध। गलसोथ। और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हो जाएगा दोस्तों, इन्फ्लुएंजा। ठीक, तो ये था हमारा वायरस के द्वारा होने वाले रोग। क्या? वायरस के द्वारा होने वाले रोग। वो रोग कौन कौन से हैं, इसका एक ट्रिक है, मेरे पापा एट्रेक छींक छोड़ गई। ठीक, में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस रोग। रे से हो जाएगा रेबीज रोग। पास हो जाएगा पीलिया रोग। पास से हो जाएगा पोलियो रोग। ए से हो जाएगा एड्स। ट्रैक से हो जाएगा ट्रेकोमा। ची से हो जाएगा चेचक रोग। ख से हो जाएगा खसरा रोग। छो से हो जाएगा छोटी माता रोग। ड से हो जाएगा डेंगू रोग। तो ग से हो जाएगा गलसोध। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। दोस्तों, अब ये जानिए कि यह क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनाता है। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है।
3 अन्य दे देगा और इसमें से कोई एक दे देगा क्या, इस वायरस वाला। अगर आपको पता रहेगा तो इसका सही जवाब करेंगे, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। ठीक। और एक प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के द्वारा रोग नहीं होता। ठीक। तो 3 इनमें से रहेंगे, एक कहां से रहेगा, अन्य रहेगा दोस्तों। ठीक। तो इसको लीजिए आप स्क्रीनशॉट, देखते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जीवाणु को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, बैक्टीरिया। ठीक। इंग्लिश में इसको कहते हैं बैक्टीरिया ना। तो इसके द्वारा रोग कौन कौन से होते हैं, जरा इसको जान लेते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर ये पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और शेयर करना न भूले दोस्तों। तो आइए देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये पंडित जी का टिक न्यू है, ये इसका ट्रिक बनता है। पंडित जी का टिक न्यू है। तो आइए देखते हैं, इसमें प से हो जाएगा प्लेग नामक रोग। क्या हो जाएगा, प्लेग नामक रोग। डी से हो जाएगा इसमें डिप्थीरिया नामक रोग। क्या, डिप्थीरिया नामक रोग हो जाएगा डी से। त का मतलब हो जाएगा क्या, ट। त का मतलब हो जाएगा ट, और ट से जो होता है आपका वो टाइफाइड नामक रोग होता है। क्या, टाइफाइड नामक रोग होता है त से। जी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। का से हो जाएगा इसमें काली खांसी। का से हो जाएगा इसमें काली खांसी। का से हो जाएगा इसमें काली खांसी हो जाएगा। टी से हो जाएगा इसमें टिटनेस हो जाएगा। टी से हो जाएगा टिटनेस हो जाएगा। और क से क्या हो जाएगा इसमें कुष्ठ नामक रोग। क्या, कुष्ठ नामक रोग हो जाएगा। कुष्ठ। क से हो जाएगा आपका कुष्ठ नामक रोग हो जाएगा। न्यू से हो जाएगा क्या आपका न्यूमोनिया नामक रोग। न्यूमोनिया नामक रोग हो जाएगा। है से हो जाएगा आपका हैजा नामक रोग। क्या, हैजा नामक रोग। तो ये था हमारा क्या, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग वो कौन कौन से हैं। इसका एक ट्रिक है, पंडित जी का टिक न्यू है। ठीक। तो यहाँ पे जी का कोई मतलब नहीं है। प से हो जाएगा प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, ट से हो जाएगा टाइफाइड, का से हो जाएगा काले खांसी, टी से हो जाएगा टिटनेस, कु से हो जाएगा कुष्ठ, न्यू से हो जाएगा निमोनिया, है से हो जाएगा हैजा नामक रोग। ठीक दोस्तों, तो इसको लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। प्रोटोजोआ को हिंदी में परजीवी भी कहते हैं। क्या, परजीवी। तो इसके द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो हमारे पास इसका एक शानदार सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, रिया पे काला सोना। क्या, रिया पे काला सोना। तो अगर इसको याद ना आए तो याद कर सकते हैं, रिया एक लड़की होती है, वो काला सोना जो पहनी हुई है। ठीक। तो आइए देखते हैं, यहां से रिया से क्या हो जाएगा इसमें, यहां से रिया से हो जाएगा जिसको कहते हैं पायरिया, या पायरिया भी कहते हैं, और इस पे कहते हैं क्या, आपको मलेरिया भी कहा जाता है। पायरिया और मलेरिया भी होता है, किससे, रिया से हो जाएगा। ठीक। पे से क्या हो जाएगा आपका, पे से हो जाएगा आपका पेचिस। पे से हो जाएगा आपका पेचिस हो जाएगा। पे से हो जाएगा आपका पेचिस नामक रोग हो जाएगा। अब काला से हो जाएगा आपका काला जार।
कालाजार नामक बुखार जो होता है, ठीक। और सोना से हो जाएगा सोने की बीमारी, ठीक, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। तो जो एक सीसी नामक मक्खी होती है, ठीक, उसको काटने से सोने की बीमारी होती है। तो ये था हमारा प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। तो इसका एक ट्रिक है, रिया पे काला सोना, पायरिया, मलेरिया, पेचिस, कालाजार और आपका क्या है ये सोने की बीमारी। दोस्तों लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं फफूंद के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। फफूंद, जिसको फंजाई भी कहते हैं दोस्तों, ठीक। शानदार सा ये टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्त, ठीक। सारा मसला खत्म। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं फफूंद के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, खुद खाएं गंदा, खुद खाएं गंदा। तो इसका ये ट्रिक है शानदार सा, खु से हो जाएगा खुजली, खु से हो जाएगा खुजली, द से हो जाएगा दमा, खा से हो जाएगा खाज, ए से हो जाएगा एथलीट, एथलीट, ग से हो जाएगा आपको, ग से क्या हो जाएगा आपका इसमें गंजापन, ग से हो जाएगा इसमें गंजापन, और यहां पे हो जाएगा दा से हो जाएगा आपको दाद, ठीक। तो ये था हमारा फफूंद के द्वारा होने वाले रोग, ठीक। तो आइए देखते हैं, खुद खाए गंदा, खुजली, दमा, खाज, एथलीट, गंजापन, दाद। तो आइए देखते हैं इसके आगे शानदार सा ट्रिक, वो शानदार सा ट्रिक क्या होने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं वो क्या चीज है, ठीक। आगे इसमें टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है आपका, कान में पाई जाने वाली हड्डी, कान में पाई जाने वाली हड्डी, ठीक। कान में पाई जाने वाली हड्डी, तो कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कान में जो होता है 3 जोड़ी हड्डी होता है, कान में जो होता है 3 जोड़ी हड्डी होता है, कुल जो होता है कुल 6 हड्डी होता है, कुल 6 हड्डी होता है कहां पे, कान में। तो जो 3 जोड़ी हड्डी होता है, वो 3 जोड़ी हड्डी कौन कौन से होता है। नंबर 1 होता है मेलियस, क्या होता है मेलियस। नंबर 2 होता है आपका इनकस, जो नंबर 3 होता है इसका होता है आपका स्टेपिस, ठीक, स्टेपिस होता है। अगर इसको नहीं पता तो इसका एक शानदार सा ट्रिक होता है, वो शानदार सा ट्रिक क्या है, मिस, कहते हैं ना मिस्टर मिसेस, मिस। तो मिस का हो जाएगा, एम का हो जाएगा मेलियस, आई से हो जाएगा इनकस, एस हो जाएगा स्टेपिस। तो ये कान में पाई जाने वाली हड्डी है। तो कान की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपिस। कान की नहीं, पूरे शरीर का भी, पूरे शरीर का भी, पूरे शरीर का सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी जो है आपका वो क्या है, यह है स्टेपिस। अब कान की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है मेलियस होता है, ठीक। सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है कान का, वो होता है मेलियस दोस्तों, ठीक। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, अभी देखते हैं आगे इसके क्या है। अब अगला इसका जो नियम है स्टडी जीके का, तना का रूपांतरण, क्या है, तना का रूपांतरण। कहने का मतलब आलू क्या है, प्याज क्या है ना, ये सब क्या होते हैं, जरा इसको देखते हैं। इसमें हेडिंग है हमारा तना का रूपांतरण, ठीक, तना का रूपांतरण। ये स्टैटिक जीके बहुत ही गजब है। इसका जो ट्रिक है, पिया आओ हल्दी हल्दी,
पिया आओ, पिया आओ अब हल्के हल्के, पिया आओ अब हल्के हल्के, ये है इसका ट्रिक ना, पिया आओ अब हल्के हल्के, पिया आओ अब हल्के हल्के। तो क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा, पिया का मतलब होता है प्याज, तो प्याज क्या है आपका एक तना है, ठीक। आ से हो जाएगा क्या आपका आलू, आ से हो जाएगा आलू, ओ से हो जाएगा आपका ओल, ओ से हो जाएगा ओल, और जो अ होगा अ से हो जाएगा आपका अदरक, जो अ होगा अ से हो जाएगा आपका अदरक, ठीक। जो ब होगा ब से हो जाएगा बांडा, हल से हो जाएगा हल्दी, हल्दी, अब क से हो जाए के से हो जाएगा क्या केसर, ठीक, केसर। तो इसका कोई मतलब नहीं, तो इसका जो ट्रिक है तना का रूपांतरण कर रहा है, पिया आओ अब हल्के हल्के, पिया से हो जाएगा प्याज, आ से हो जाएगा आलू, ओ से हो जाएगा ओल, अ से हो जाएगा अदरक, ब से हो जाएगा बांडा, हल से हो जाएगा हल्दी, के से हो जाएगा केसर। ये क्या है तना का रूपांतरण है, ये सब एक तना है, ठीक। एग्जाम में सवाल बनता है निम्नलिखित में से आलू कौन सा भाग है, जड़ है, तना है, पत्ती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ऐसी सवाल बनता है एग्जाम में, तो आपके लिए ये शानदार सा ट्रिक है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे, ठीक, आगे देखते हैं, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रमुख कोशिकांगों के, प्रमुख कोशिकांगों के खोजकर्ता, प्रमुख कोशिकांगों के खोजकर्ता, ठीक। ये हमारा टॉपिक है प्रमुख कोशिकांगों के खोजकर्ता, ठीक दोस्तों। तो प्रमुख कोशिकांगों के जो खोजकर्ता है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कोशिका भित्ति, इसमें जो सबसे पहले है कोशिका भित्ति, ठीक। कोशिका भित्ति क्या है इसमें सबसे पहले, तो कोशिका की जो खोज किया है वो खोज किए हैं कौन, रॉबर्ट हुक ने किए हैं, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो जरा आइए देखते हैं कोशिका के बारे में, हम और कुछ भी जान लेते हैं, कोशिका क्या होता है, ठीक। कोशिका क्या होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। दोस्तों हम ये जानते हैं क्या, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, क्या साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक। और इसमें मृत कोशिका की खोज, एक है मृत कोशिका की खोज किसने किया, मृत कोशिका की खोज किया है किसने, रॉबर्ट हुक ने, किसने किया है रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया है। एक है जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने किया है, उनका नाम है क्या, कौन है वो क्या कहते हैं, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने है, किसने किया है जी, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया है। और एक है कोशिका सिद्धांत, किसने दिया है, तो कोशिका सिद्धांत दिया है आपका स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया है। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया है।
एक बार फिर देख लेते हैं। कोशिका भित्ति के खोज करता है रॉबर्ट हुक। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया है। कोशिका का सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने। दोस्तों, जो ये कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ठीक, ये किसमें पाया जाता है? ये कोशिका भित्ति। दोस्तों जरा इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं इसके आगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो ये कोशिका भित्ति है यह किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है किसमें? केवल पादप में पाया जाता है। किसमें? पादप में। पादप का मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में क्या होता है? ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ये बना होता है आपका सेल्यूलोज, ठीक, सेल्यूलोज का बना होता है ये कोशिका भित्ति दोस्तों, ठीक। जो सेल्यूलोज होता है ये किसका बना होता है जी? जो कोशिका भित्ति होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति में केवल पादप पाए जाते हैं, ठीक, केवल पादप में पाए जाते हैं क्या? कोशिका भित्ति। दोस्तों कहा जाए सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कहा जाएगा और वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा है सबसे बड़ी कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो क्या है? सबसे बड़ा है। कहा जाए हमारे मस्तिष्क का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या हो जाएगा? वो होगा न्यूरॉन, ठीक। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका न्यूरॉन, ठीक। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है जी। इसको लीजिए, लिखिए। दोस्तों आगे टॉपिक है आपका केंद्र के खोजकर्ता। केंद्र के खोजकर्ता कौन है? केंद्र के खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है केंद्र के खोजकर्ता। आगे है आपका प्रोटोप्लाज्म। अगला है प्रोटोप्लाज्म। इसके खोजकर्ता है पुरकिंजे। कौन है? इसके खोजकर्ता है पुरकिंजे। अगला टॉपिक है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रेटिकुलम। इसके खोजकर्ता है आपके कौन? पोर्टर। इसके खोजकर्ता है आपके पोर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोजकर्ता है पोर्टर। प्रोटोप्लाज्म जो है इसके खोजकर्ता है पुरकिंजे। जो केंद्रक है इसके खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। अगला देखिए, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके खोजकर्ता है आपके अल्टमैन। कौन है? अल्टमैन, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? अल्टमैन, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्त गृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है कोशिका का शक्त गृह। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस पर आधारित होता है? वो आधारित होता है एटीपी पर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक।
ये होता है क्या, एटीपी का पूरा नाम होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है अल्टमैन ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सदगृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो अगला खोजकर्ता कौन है जी दोस्तों, लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक, अगला है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम ये खोज करता है कौन, आपके डी डुबे। कौन है जी, डी डुबे हैं लाइसोसोम को खोज करता। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। एक है राइबोसोम। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, पैलेड है। राइबोसोम, राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, यह है पैलेड ना। राइबोसोम के खोजकर्ता है पैलेड। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, वो है आपका राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। एक है गोल्जी काय, ठीक, गोल्जी काय। इसके खोजकर्ता जो हैं कैमिलो गोल्जी हैं। कौन है, कैमिलो गोल्जी हैं, ठीक, गोल्जी काय के खोजकर्ता। ठीक दोस्तों, केंद्र के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटोप्लाज्म खोजकर्ता पुरकिंजे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोजकर्ता है पोर्टर। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता है अल्टमैन। लाइसोसोम के खोजकर्ता है डी डुबे। राइबोसोम के खोजकर्ता है पैलेट। गोल्जी काय के खोजकर्ता है कैमिलो गोल्जी। ठीक दोस्तों, बहुत ही शानदार सा ये टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं इसके आगे। तो दोस्तों, तो आइए देखते हैं वाणिज्यिक बैंक क्या है। इसके आगे देखते हैं वाणिज्यिक बैंक क्या है। दोस्तों, जिसको कहते हैं क्या, कॉमर्शियल बैंक, अर्थात जो इंटरनेशनल बैंक होती है या भारत की जो सर्वश्रेष्ठ बैंक होती हैं, जिसको सरकारी बैंक कहा जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं वर्तमान में जो हमारे पास वाणिज्यिक बैंक हैं वो है 12। वर्तमान में हमारे पास जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये कितनी है, 12 हैं। दोस्तों, कुछ इसमें बैंकें हैं जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक, वो कौन कौन सी हैं जरा आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक दोस्तों, तो 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और फिर एक बार और हुआ था, तो वो था 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों, एग्जाम में पूछता है सवाल, क्या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया, तो वो जो सन है आपका 19 जुलाई 1969 को। फिर पूछता है एग्जाम में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वो टॉपिक आता है 15 अप्रैल 1980 को आता है। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फिर एक और पूछता है क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस सन में हुआ, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये होता है आपका 1975 में। ठीक, 1975 में ये होता है। अब क्या है आगे, नाबार्ड बैंक, जिसको नाबार्ड बैंक भी कहते हैं। ठीक, नाबार्ड बैंक क्या होता है, 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर
नाबार्ड बैंक की स्थापना की जाती है। ठीक, जो नाबार्ड बैंक है ये राष्ट्रीय कृषि से संबंधित है। ठीक, आइए जरा इसको देख लेते हैं। नाबार्ड बैंक क्या है? शिवरामन कमेटी, शिवरामन कमेटी के अनुशंसा पर, शिवरामन कमेटी के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। ठीक दोस्तों,